वशिष्ठ जी कहते जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। हमें भी आनंद चाहिए, इन चारों की हमें भी आवश्यकता, ये बतलाने की कोशिश की महापुरुष ने। दूसरा नाम है भरत का। मानव जीवन को पाकर के हमको भरण पोषण भी चाहिए, तो इस नाम दिया विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। दो कारण हो गए, दो पुत्रों की आवश्यकता हो गई, हमें तीसरे की आवश्यकता, हमारा कोई शत्रु न हो। अगर शत्रु है तो जीते जी मरना है, हर समय चौकन्ने रहते हैं, घर से निकलते भी डरते हैं, कहाँ जाएंगे, दुश्मन है चारों तरफ, तो हमारा कोई दुश्मन ना हो। इसके लिए हमें शत्रुघ्न की आवश्यकता है। जाके सुमिरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब नंबर 4 आता है, हमको रहने के लिए मकान चाहिए, आधार चाहिए। उसके लिए लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम। उदार शब्द दिया। तो हमें इन चारों की आवश्यकता है। आगे चर्चा वशिष्ठ जी कहते हैं, उन्होंने नामकरण किया भगवान का। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तात नप तव सुचारी। हरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नप सब सुचारी। हरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नप सब सुचारी। राजन, ये चारों वेदों के तत्व हैं। 4 वेद के तत्व क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। राजा दशरथ को चारों मिले, और कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं तुलसी बाबा। मेरे भाइयों, राजा दशरथ के घर में वेद के तत्व प्राप्त हुए। और नवजवानों जरा सुनो, बड़ा प्यारी बात कही तुलसी बाबा ने। हमको आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये चारों कहाँ हैं, ये चारों हैं कहाँ। नवजवानों के लिए बोला है बस तुलसी बाबा ने। ये चारों कहाँ हैं? चारि पदार्थ करतल ताके, जिसके माता पिता प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। कमाना खाना तो सब कोई जानता है, लेकिन जिसके माता पिता प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं, उसके लिए चारों पदार्थ हथेली पर रखें। चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातृ प्राण सम जाके। चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातृ प्राण सम जाके। चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातृ प्राण सम जाके। जिसके माता पिता प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं, उसकी हथेली पर चारों पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये वेद के तत्व हैं। एक बात और, उसी का जीवन धन्य है। किसका? मैं तो चौपाई से ही संकेत कर देता हूं। धन्य जन्म जगती तलतासु, उसका जीवन धन्य है पृथ्वी। किसका? यही चौपाई का भाव है।
उसी का धन्य है जिसने अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया। जिसने अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, जीवन उसी का सफल है। ऐसे तो न जाने कितने पैदा हुए, कितने मर कर के चले गए, लेकिन धन्य वही, धन्य जन्म जगती तलसासु। पृथ्वी पर उसी का जीवन धन्य है जिसके चरित्रों को, जिसके कार्यों को देख करके माता पिता को प्रसन्नता हो। ये स्वामी जी के अपना अनुभव है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, मैं तो कहूँगा कोई विषय नहीं छोड़ा तुलसी बाबा ने जिसमें दे नहीं दिया। बस हम इसको जीवन में उतार पाए, एक चौपाई जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। वशिष्ठ जी कहते राजन ये तो चारों वेदों के तत्व हैं। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व न पतव सुतचारी। चारों रूप शील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर राम। चारों ही सुंदर हैं, राम अति सुंदर है। चारों रूप शील सुख धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। भगवान शंकर ने कहानी पार्वती को सुनाई। देवी और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति मोरी। भगवान श्री पार्वती से कह रहे देवी मैंने एक चोरी की। भगवती ने कहा महाराज आपको भी चोरी अच्छी लगी, आप भी चोरी करो। कौन सी चोरी? कोई जान न पावे और भगवान का भजन हो जाए। कोई जान न पावे और भगवान का भजन हो जाए। भगवान शिव कहते देवी मैंने चोरी की। अकेले नहीं थे। काग भूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नाय को। उसमें हमने क्या देखा? ते ही अवसर जो जे ही विधि आवा, ते ही अवसर जो जे ही विधि आवा, ते ही अवसर जो जे ही विधि आवा, ते ही अवसर ते ही अवसर ते ही अवसर जो जे ही विधि आवा। दीन भूप जो दीन भूप जो जेहि मन भावा, दीन भूप जो जेहि मन भावा, दीन भूप तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा, दीन भूप जो जेहि मन भावा, दीन भूप। भगवान शिव कह रहे देवी हमने देखा उसमें जो जिस रूप में आया, दीन भूप जही जो जही मन भावा। जिसको जो अच्छा लगा राजा ने वो दिया। और इस चौपाई की व्याख्या तो आपने सुनी होगी कई बार। सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं था।